पत्थरबाजी की गई है ना, वहाँ कट्टरता है, प्रॉपर कट्टरता है। प्रॉपर कट्टरता है वहाँ पर, कुछ नहीं है। ये बात क्या है ना, इस देश में 100 हिंदू है, एक मुसलमान उनके बीच में सुरक्षित है, मगर 10 मुसलमान के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहाँ के लोग, मेरे को तो लगता है कि जितने भी हैं सब जिहादी माइंडसेट के हैं, समझे। जिहादियों को मारो, बिल्कुल। जिससे निकल रहे थे वो लोग, ठीक है, और वहाँ श्री राम के नारे लगा दिए, तो उनको पत्थर मारने की क्या जरूरत है। पत्थर चलाए हैं, जेल में जाएंगे, सजा होगी, कुटे जाएंगे। 2500 पे FIR दर्ज हुआ है, 2500 का इनकाउंटर होना चाहिए, सीधी सी बात है। 2500 का गिरफ्तारी तो अभी सिर्फ 27 अरे लोगों की हुई। मैं तो बोलता हूँ 2500 का अगर इनकाउंटर हो गया ना, तो पूरा दुनिया हिल जाएगा, साला कोई पत्थर उठाएगा नहीं हाथ में। गौरव सर क्या कहेंगे, अभी जो सर संभल में जो घटना घटी है, अब उसके बाद योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए जितने भी उपद्रवी हैं उनका पोस्टर लगवाने के लिए ऐलान कर दिया है और कहा है कि साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देखिए, मैं वहाँ पर गया था और मैंने खुद से वहाँ देखा है। सबसे पहली बात, प्रशासन ने जो किया है सही किया है। वो प्रशासन ने जो किया सही किया है, बिल्कुल सही किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रशासन ने ही गलती कर दी है, प्रशासन ने ही, वहाँ पे जो 4 लोग मरे हैं प्रशासन ने ही मारे हैं और प्रशासन ने ही गोलीबारी की है। मतलब एक तरह से वहाँ के लोगों को शहीद बता रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो जरूर बताएंगे, योगी जी का जो डंडा घूमता है वहाँ पर, इसलिए सही बता रहे हैं ना वो। वहाँ योगी जी का डंडा घूमता है वहाँ। बिल्कुल घूमता है, और बिना, देखिए मैं वहाँ गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग जी, मैं कैमरामैन हूँ ऐसा, और मैं खुद वहाँ पर गया था। जिस तरीके से वहाँ पत्थरबाजी की गई है ना, वहाँ कट्टरता है, प्रॉपर कट्टरता है। प्रॉपर कट्टरता है वहाँ पर, कुछ नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि प्रशासन जब वहाँ पे पहुँचा था सर्वे करने के लिए, तो वहाँ पे श्री राम के नारे लगे, इसलिए जो पब्लिक है वो भड़क गई है। पब्लिक को पहले से पता नहीं था कि मस्जिद की सर्वे करने आ रहे हैं। ये बातें सामने आ रही है। देखिए, मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कहीं भी अगर मस्जिद में श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो मतलब अगर उनको बुरा लग रहा है तो उनके अंदर वो भारतीय है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे मंदिर के सामने खड़े आके वो अल्लाह करें या किसी हिंदू से सलाम कर दें, तो हम तो बुरा नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, बुरा नहीं मानेंगे हम। बुरा नहीं मानोगे? वो भाई अगर मंदिर से निकल रहे हैं, वो मस्जिद से निकल रहे थे वो लोग, ठीक है, और वहाँ श्री राम के नारे लगा दिए, तो उनको पत्थर मारने की क्या जरूरत है। वो प्रशासन से कहते ना, प्रशासन से कहते, बिल्कुल प्रशासन से कहते। उन्होंने प्रशासन से नहीं कहा, उनकी पहले से ही ये प्लानिंग थी कि मतलब पत्थर, इतने सारे पत्थर कहाँ से आ गए। अच्छा, वहाँ बताओ, वहाँ भरा पड़ा है, बताया जा रहा है 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियां आए थे वहाँ पर। पहले की प्लानिंग लगती है, पहले की प्रॉपर पहले से प्लानिंग थी वहाँ। अच्छा, प्रॉपर पहले से प्लानिंग थी, जिस कंडीशन से देखा गया है। 3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं वहाँ पे, 27 लोगों के 3 महिला। देखिए, जिन लोगों के बच्चे मारे गए हैं उनका भी हमें बहुत खेद है और दुख है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया है उस तरीके से योगी जी ने सही किया है। योगी जी ने सही किया है, बिल्कुल सही किया है। वहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ पे सबसे ज्यादा जो बहुसंख्यक हैं वो मुस्लिम है, 76% तक की मुस्लिम है, बाकी 23-24% है वो हिंदू है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि वहाँ मुस्लिम है। मैं यहाँ से जब आनंद विहार से निकला था तो मुझे यहाँ अमरोहा जैसे मैंने एंटर किया और संभल तक मुश्किल से मुश्किल मुझे 6 से 7 दुकानें हिंदुओं की मिली थी, वरना हर एक दुकान देखो, कॉस्मेटिक की मुस्लिम की, ढाबा मुस्लिम के, और सर्विस सेंटर, बाइक के एसी सर्विस सेंटर सब मुस्लिम के, हिंदू है ही ना वहाँ। और वो ये वहाँ पर एक बात और हुई थी कि यहाँ पर आज तक तो हिंदू मुस्लिम कभी हुई नहीं, वहाँ होगी कैसे। वहाँ 70% मुस्लिम है, हिंदू बोलेगा नहीं बोलेगा तो मारा जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि साफ ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ प्रशासन का और क्या कहते हैं ये जो पब्लिक थी वहाँ पे जो मुस्लिम बहुसंख्यक है उनके बीच का मुद्दा है। मतलब प्रशासन पे डायरेक्ट हमला किया था जो मुस्लिम आबादी थी वहाँ। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, धन्यवाद, भैया बोलेंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। सर क्या कहेंगे आप इसको लेके, जब अभी जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जितने भी उपद्रवी थे उनका पोस्टर लगवाने का ऐलान कर दिया है, साथ ही कहा है कि अब इनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और 2-3 महिलाएं भी गिरफ्तार हुई 27 लोगों के साथ में, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ हमेशा कार्रवाई सही करते हैं, और देखिए ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये हमला हुआ। ये लोग कहते हैं कि भाई हम संविधान को मानते हैं, मगर आपने संविधान मानने वाला ऐसा एक भी कार्य नहीं किया आज तक। अखिलेश यादव उनको लेके कुछ नहीं कह रहे हैं, बाकी जो 4 लोग हुए उनको कह रहे हैं शहीद हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रशासन ने ही उन पे हमला किया था, प्रशासन ने ही गोलीबारी की थी। फालतू की बातें मैम। शहीद कौन होता है? जो सरहद पे होता है, जो हमारे देश के लिए, अरे भाई ये जिहादी थे,
ये जिहादी थे। पत्थर फेंकना किसको किसको बोलेंगे आप? अरे पत्थर फेंक रहे हैं वो भी पुलिस प्रशासन पे, ये सब पे, तो उस लोग तो जिहादी होंगे ना। जिहादी माइंडसेट के लोग हैं। और जो क्या बोलते हैं, जो बंदूक से जो गोली चली है, जो गोली मिली है, वो तमंचे से मिली है। कोई भी पुलिसकर्मी, और अगर पुलिस का भी मिलता तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं था। क्योंकि देखिए, अगर वहाँ पे पथराव हो रहे हैं, जो हमने वीडियो में देखा है, पथराव हो रहे हैं, तो भाई पुलिस अपना बचाव करेगी या नहीं करेगी? आज कोई भी बचाव करेगा अपना। यही सब चीजें देखिए। बात क्या है कि स्थानीय लोग हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने खुद भड़काया था पब्लिक को, इसलिए पब्लिक भड़क गई और पत्थरबाजी करने लग गई। पुलिस की जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दी। फालतू की बातें हैं। वहाँ के लोग, मेरे को तो लगता है कि जितने भी हैं सब जिहादी माइंडसेट के हैं, समझे? वो योगी बाबा अच्छा से उनका उपचार करेंगे और कुछ भी नहीं। देखिए, योगी जी है तो सब कुछ ठीक है। आज ये योगी जी नहीं होते, अगर अखिलेश यादव होता ना, तो अभी संभल चल रहा होता। जैसे मुजफ्फरनगर दंगा जब हुआ था तब चल रहा था। तो ये सब देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब जिहादी को क्या बोलते हैं, योगी जी ठीक कर रहे हैं। और जो 4-5 लोग मरे हैं, बात क्या है, इन लोग जो पत्थर उठा लेते हैं कोई नेता के बयान में, कोई मुल्ला, कोई मौलवी के बयान पे, तो ये बताइए, जो अभी 4-5 जो बच्चे मरे हैं या जो भी मरे हैं, उनका परिवार उनका परिवार को वापस कर दे देगा क्या? ये मौलवी और इन लोग दे देंगे क्या वापस? नहीं दे पाएंगे। देखिए, जो भी मरे हैं, ये सब कार्य करते हुए, पत्थर फेंकते हुए, ये बहुत ही गलत था। वो नहीं होना चाहिए। आज वहाँ के एसपी भी बोल रहे थे कि बच्चों, यहाँ पे जो तुम पत्थरबाजी कर रहे हो ये गलत है, और तुम किसी मिनिस्टर के बारे में, किसी मिनिस्टर के झांसे में मत आके ये सब मत करो। तो यही मैं बोलूँगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है घटना। और अगर वहाँ पे हमारा मंदिर है तो उसको तो हम लेंगे, लोगे आप मंदिर? बिल्कुल हम लेंगे, मगर कानूनी प्रक्रिया के थ्रू लेंगे। ये वही बात है ना मैम, ये बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, मगर संविधान को मानने वाला एक भी काम नहीं करते हैं ये। आज देखिए, हमारा हिंदू का कहीं भी शोभा यात्रा चलता है या कहीं भी कुछ चलता है, पत्थरबाजी कर देते हैं इन लोग। हमारा नवरात्रि होता है, उस पर पत्थरबाजी कर देंगे, उसमें कुछ मुस्लिम घुस जाएंगे। तो ये गलत है, ये सही है? आज ये लव जिहाद कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अरे भाई, आप कहाँ मान रहे हैं इस देश का कानून? आप तो ये मान ही नहीं रहे। आज कश्मीर से कश्मीरी पंडित को भगा रहे हैं, कहीं पर ऐसा हरकत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, हम दिवाली नहीं मनाने देंगे आपको, हम आपको क्या बोलते हैं, पटाखे नहीं जलाने देंगे, लाइट नहीं लगाने देंगे। तो ये देखिए, बात क्या है ना, इस देश में 100 हिंदू है, एक मुसलमान उनके बीच में सुरक्षित है, मगर 10 मुसलमान के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है। किसने कहा सर? ये चीज फैक्ट है। हूँ पुष्पक सिंह, और ये जो अभी बोला था कि 100 मुसलमानों के पास अगर एक हिंदू रह रहा है तो वो सुरक्षित नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ। आप भी मानते हैं? बिल्कुल। तो फिर आप क्यों अभी बात से पलट गए? अभी तो आप कुछ और बात से पलट गया? हाँ। अरे मैं तो सच बोल रहा हूँ। अच्छा। संभल में क्या हुआ? संभल में क्या हुआ? संभल में जब प्रशासन वहाँ पे जाता है सर्वे करने के लिए, तो प्रशासन पे इस तरह हमला कर दिया जाता है कि हमें तो इसके बारे में, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं कि लोग हैं ना जो कहते हैं प्रशासन को मानते हैं, कानून को मानते हैं। वो लोग बार बार ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। अगर वो संविधान को मानते तो जितने लोगों ने पथराव किए थे, उनमें से अगर 10 लोग भी समझदार होते ना, तो वो लोग ये कहते हैं कि पथराव मत करो। उन लोगों ने अगर श्री राम का नाम लिया है तो गलत क्या किया है? कोई आपको गलत थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, ना ही आपको पाकिस्तानी बोला है। नारा लगाना गलत है क्या? बताइए ना। ये पत्थर मार रहे थे तब, उस टाइम जो नारा लगा रहे थे वो नारा कहाँ गया? प्रशासन पे पत्थर मारना क्या सही है क्या? क्या इससे क्या साबित होता है कि मतलब अब देश में कोई भी धर्म के लोग हैं वो नारा भी नहीं लगा सकते? टोटल 2500 पे FIR दर्ज हुआ है। 2500 का इनकाउंटर होना चाहिए, सीधी सी बात है। 2500 का गिरफ्तारी तो अभी सिर्फ 27 लोगों की हुई है। मैं तो बोलता हूँ 2500 का अगर इनकाउंटर हो गया ना, तो पूरा दुनिया हिल जाएगा साला, कोई पत्थर उठाएगा नहीं हाथ में। अखिलेश यादव रोड पे उतर जाएंगे। अरे रोड पे वो भी आसमान में चले जाएंगे अगर इनकाउंटर हो गया तो। इन लोगों, इन जैसे लोगों को, गद्दारों को, पत्थरबाजों को, आतंकियों को मार, धुआंधार मारो। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं लगातार कि वहाँ जो हमारा संसद है उस पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उस पे FIR दर्ज कराई जा रही है, उसके बेटे पे FIR जो मुजफ्फर रहमान है। इकबाल का पता है क्या बयान है? आप लोग पत्थर चलाइए, आपके साथ हम हैं। अगर एक सांसद का बेटा अगर ऐसा बोल रहा है तो सीधी सी बात है, उनके साथ में जो भी समर्थक हैं वो तो सीधी सी बात है, पत्थर क्या गोलियां भी चलाएंगे। गोलियां भीड़ से चली है, जिन 5 का जान गया है उस भीड़ से गोलियां चली है, उसमें जान गया इन लोगों का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उपचुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ हैं, वो घमंड में आ गए। योगी आदित्यनाथ का हाथ है ये जो दंगा हुआ है संभल में। योगी आदित्यनाथ का, अरे अभी रुको ना, जब सबका इनकाउंटर होगा ना तब कहेंगे भाई साहब ये गलत हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। क्या उपद्रवी है जो उनका पोस्टर लगवाने के लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं? आप भी मानते हैं ना ये उपद्रवी है?
बिल्कुल मानते हैं। जब इस तरह से प्रशासन पे पत्थरबाजी करोगे आप और कहोगे कि प्रशासन की जो गाड़ियां हैं उनको आग के हवाले कर दोगे तो क्यों नहीं है? प्रशासन की गाड़ियां सुनिए, वहीं पे उन लोगों की खुद की घर की गाड़ियां थी ना, उन पे कोई आँच आया? नहीं आया ना। पुलिस की जो पुलिस की गाड़ी को जलाया गया है ना, वहाँ पे पहले देखा गया है गाड़ी किसकी है, पुलिस की गाड़ी देखते ही जला दिया गया है। इन लोगों की सोच लो, माइंडसेट बिल्कुल आतंकियों वाला है। सीधी सी महिलाएं भी गिरफ्तार हुई हैं इसमें तो। अरे हम बोल तो रहे हैं, सारे के सारे जिहादी हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। इन पे इनका एक ही सपना है, भारत को गजवाए हिंद करना। लेकिन आप सोच लीजिएगा, अगर हमारे यहाँ करो ना यार, हम बिहार से हैं। ये कह रहे हैं गजवाए हिंद, धीरेन्द्र शास्त्री निकले अभी कुछ ही दिन में भगवाए हिंद होने वाला है। पद यात्रा पे ये भगवाए हिंद होने वाला है, निकले हैं इसीलिए वो। संभल को घटना को आप किस तरह से देखते हैं? कहा जाता है कि संभल के जो स्थानीय लोग थे वहाँ पे जब प्रशासन सर्वे करने के लिए गया तो स्थानीय लोगों को पता नहीं था, इसलिए ये माहौल क्रिएट हो गया और ये दंगा हो गया। ऐसे ही माहौल कैसे क्रिएट हो जाता है? प्रशासन के काम में अड़चन डालने वालों को आप क्या, किस शब्द से नवाजेंगी आप? कोई शब्द है? द्रवी कहेंगे जितने भी ये हिंसा भड़काने वाले हैं ये तो कानून के नजर में अपराधी हो गए ना। तो कानून के नजर में अपराधी हैं, पत्थर चलाए हैं, जेल में जाएंगे, सजा होगी, कुटे जाएंगे, मौत की सजा, मौत की सजा होगी बिल्कुल। सर। लेकिन प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई के दौरान, मतलब क्या कहते हैं, कानून के दौरान है। क्या यार, क्या प्रशासन की इज्जत रहेगी वहाँ पे? बताओ ना, क्या इज्जत रहेगी? जिस प्रशासन ने तुम्हें सुरक्षा दिया, जिस प्रशासन ने तुम्हारी बात को माना, तुम वहाँ पे कुछ भी कांड होता था तो पहले पुलिस स्टेशन जाते थे, उन्हीं प्रशासन पे तुमने पत्थरबाजी कर दी। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं वहाँ पे जो 4 लोग मरे हैं वो शहीद हो गए, लेकिन जो प्रशासन के कई लोग हैं घायल हुए, उनके बारे में कुछ नहीं बोला, उसको लेके मुंह पे टेप लगा दी। ये लोग शहीद नहीं थे, ठीक है, ये लोग शहीद नहीं हुए हैं, ये 72 हुरों के पास गए, बात है जो क्लियर है। पोस्टमार्टम हुआ, उसमें खुद बकायदा पता चला देसी कट्टा है उसका इस्तेमाल किया गया गोली। नौ भारत टाइम से एक वीडियो चल रहा था, वही का वायरल वीडियो है, उसी भीड़ में से गोलियां चली और तमंचा साफ दिख रहा है शकल पे, मोफलर बांध रखा था शकल पे, और बोल रहे हैं कि पुलिस वाले उनके अपने लोगों ने ही कहीं ना कहीं हमला कर दिया। अपने लोगों ने मारा है, अपने लोगों ने मारा है। पुलिस वाला अगर मारता ना तो सारा को भून देता, एक एक करके, एक लाइन में जाके मारता सबको। अरे पुलिस वाले को हल्के में ले रहे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं योगी और मोदी के लोग हों? योगी क्या बात कर रहे हैं आप? योगी और मोदी, यहाँ जश्न हम मना रहे थे, वहाँ पे योगी और मोदी वाले होते तो साढ़े को अच्छे से बता देते हम। 2.5 ट्रक पत्थर वहाँ से उठाया गया, 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचे थे वहाँ पर पत्थर रोड़ा उठाने के लिए। ये क्या पत्थर, समझ रहे हैं आप? पहला सवाल तो ये पत्थर आया कहाँ से, जब तुमको पता नहीं था कि यहाँ पे सर्वे, अरे ये दूसरा सर्वे था, उससे पहले भी एक सर्वे हुआ है, उससे पहले भी 19 को हो चुका था। हुआ था ना, तो ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था? बड़ा सवाल है। 1 सेकंड में मैम, 1 सेकंड में आप मुझे ये बता दीजिए, 1 सेकंड में विवाद बढ़ते ही 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियों बराबर इतना रोड़ा पत्थर कहाँ से आ गया रोड पे ही? ना ही तो किसी का घर बन रहा था, ना ही किसी का घर टूट रहा था, ना किसी का घर टूटा हुआ था। जो 14 ट्रैक्टर ट्रॉली, वहाँ की रिपोर्ट है ये, 14 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बराबर वहाँ रोड़ा पत्थर था, पूरी गाड़ियाँ प्रशासन की। जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने देखा मस्जिद के बाहर से अचानक से पानी निकल के आया तो हमें लगा प्रशासन ने कहीं ना कहीं तोड़ना अंदर से शुरू कर दिया है, इसलिए वो भड़क गए वहाँ के जो स्थानीय लोग थे। तब उसके बाद बिना कानून व्यवस्था के नहीं तोड़ेगा जब तक कोर्ट से आदेश नहीं आता, ठीक है? सर ये अफवाह का मैटर था क्या? अरे यार लगता क्या है यार, अब हम सीधी सी कहते हैं, इन जिहादियों को मारो, बिल्कुल, जो भी पत्थर चलाएं सबको मारो। 2500 पे हुआ ना FIR दर्ज। योगी सरकार से तो निवेदन है सर, एक को लाइन में खड़ा कीजिए और इनकाउंटर मारिए, ताकि देश के किसी भी कोने में इस तरह का अपराध कोई भी करने का हिम्मत ना जुटा सके। और योगी जी, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि इन जिहादियों को जन्नत पहुंचाइए, सीधी सी बात है।